अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी जवेरिया सहर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रशियन सैलेड की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है और बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी। तो मैंने ले लिए इसके लिए फ्रूट्स और ये सब चीज़ें ले ली हैं। मैंने लिए हैं, जब मैं इसमें मिक्स करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। बाकी ये सब आपके सामने है, मैंने आपको दिखाया कि ये सब चीज़ें मैं इसमें डालने वाली हूँ। एक लिए ले लिया मैंने बाउल, शीशे का या प्लास्टिक, कोई भी आप ले लें बाउल। तो इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले मेयोनीज़ मैंने लिया है हाफ़ कप। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी ब्लैक क्रीम मैंने टेट्रा पैक क्रीम लिया है, फुल पैक डाला है मैंने एक। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं ब्लैक पेपर जो मैंने पीस लिए, काली मिर्च इसमें मिक्स करूँगी। इसके बाद डालूँगी इसमें चुटकी भर नमक, जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, अच्छा करेगा। और इसके बाद डालूँगी मैं हाफ़ कप शुगर पाउडर। चीनी को मैंने पीस लिया। आप बाहर से कोशिश करें ये शुगर पाउडर ना लें, खुद ही घर पे ग्राइंड कर लें। जूसर मशीन में ये आसानी से हो जाता है, तो घर में ही ये शुगर पाउडर तैयार करें। बस चीनी को डालें जूसर में और 2 से 3 मिनट चलाएं, वो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। तो आज फिर मेरा गला ख़राब है, असल में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की वजह से ना मेरा गला ख़राब होता है। तो आप ना प्लीज़ मेरी आवाज़ की वजह से माज़रत कि मेरी आवाज़ नहीं सही आती। तो इसके बाद मैं डालूँगी पास्ता मैकरोनी जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। और पास्ता मैकरोनी बॉयल करने का तरीका मेरी वीडियो पहले भी है, एक वीडियो मैंने स्पैगेटी की बनाई थी, उसमें है। स्पैगेटी मैकरोनी सेम, इनकी बॉयलिंग एक जैसी होती है। तो ये सब इसमें मेयोनीज़, क्रीम और नमक और काली मिर्च में मैं मिक्स कर लूँगी सबसे पहले इसको अच्छी तरह मैकरोनी को। फिर इसमें मैं डालूँगी कॉकटेल का मैंने टीन लिया था बड़ा, तो मैंने ये हाफ़ डाला इसमें कॉकटेल। और मैकरोनी थी 300 ग्राम मैकरोनी थी जो इसमें मैंने मिक्स किया। कॉकटेल और इसका जो सिरप है, पानी है, वो मैंने अलहदा कर लिया था। जो इसमें ये फ्रूट्स वगैरह थे ये मैंने इसमें डाले हैं। इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। फिर इसके बाद डालूँगी मैं जो फ्रूट मैंने रखे थे। आप चाहें जो मर्ज़ी फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाले अंगूर और सेब और केले। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें अंगूर डाल दूँगी। सेब मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करके रखे थे, वो डाल दूँगी। आप चाहें तो अंगूर के भी वो कर सकते हैं, कटिंग छोटे क्यूब्स बना सकते हैं। तो मैं ये अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मैंने केले इसलिए नहीं काटे और मिक्स नहीं किए, और क्योंकि केले हो जाते हैं काले, बहुत जल्दी रंग इनका ख़राब हो जाता है। जब आपने सब कुछ तैयार रेडी कर लेना है, उसके बाद एंड में केले डालने हैं काट के। तो ये मैं आपको आगे से दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह डाले इसमें केले। तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह से हो गई मिक्स। तो ये मैंने कर लिए सब चीज़ें मिक्स अच्छी तरह से। मेयोनीज़, क्रीम, पास्ता, फ्रूट्स सब कुछ मिक्स कर लिया। अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी एक दूसरे सर्विंग ट्रे में। सर्विंग ट्रे अब मैं रखूँगी, और ये था, इसी में मैं डिश आउट कर लेती, लेकिन ये छोटा हो रहा था बाउल, इसलिए मैंने सर्विंग डिश डाला रखी है। उसमें अब मैं मिक्स करूँगी ये पास्ता रशियन सैलेड। तो ये देखें, मज़े की क्रीमी टेक्सचर में रशियन सैलेड तैयार हो चुकी है हमारी। आप खाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए बनाएं और मज़े से खाएं। और यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये मेरी रेसिपीज़ का आप ट्राई किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आपकी जो प्यार और मोहब्बत होती है वो इसी में ही ज़ाहिर होती है कि आप लोग कितनी दिलचस्पी लेते हैं।
तो ये देखिए क्रीमी सी खूबसूरत सी मेरी रशियन सैलेड तैयार हो चुकी है। आप इसी तरह आप भी बनाएं, तैयार करें बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।